हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा देखो, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स? इस तरह के कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनकी 3D में स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। 3D अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल एटम्स का वो डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट टर्म इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट मीन्स PPL। देखो बेटा, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है, जैसे अगर हम सनलाइट की बात करें, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, दैट हैव ऑल वेवलेंथ मीन्स उसमें जो प्रोपोगेशन होता है यानी कि जो वेव्स होती हैं वो हर तरह की वेवलेंथ की वेव्स होती हैं। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें ऑर्डिनरी लाइट हैव वेवलेंथ ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरह की वेवलेंथ होती है, बहुत रेंज होती है वेवलेंथ की। अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को, जिसमें क्या है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट है, वाइब्रेशन इन ऑल द डायरेक्शन, अगर हम इसको निकोल प्रिज्म में से पास करें, निकोल प्रिज्म में से पास करें तो बेटा हमें जो लाइट मिलेगी वो क्या होगी, उनके मूवमेंट सिर्फ वन डायरेक्शन में होंगे। मीन्स लाइट हैव वाइब्रेशंस इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज़ नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मीन्स the light that have wavelength only one kind, and light having the wavelength of different kinds is ordinary light. And how PPL is obtained? When ordinary light is passed through the Nicoll prism, the light obtained is PPL, plane polarized light. This was the plane polarized light. Okay, now come to the second term, that is optical activity. देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, सोडियम लैंप है। सोडियम लैंप से हमको जो लाइट मिलेगी, ठीक है, उसके क्या होंगे, वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होंगे। जब हम इसको निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर हम इस PPL को एक ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करें, कोई ऐसा कंपाउंड जिसका सॉल्यूशन बनाया, ट्यूब में डाला, अब इस ट्यूब में से हमने PPL को पास किया, तो क्या करेगा बेटा ये सॉल्यूशन, या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। ठीक है, तो अगर इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड रोटेट द PPL इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द कंपाउंड इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड एज इट इज़ रहेगी, जिस डायरेक्शन में इसके मूवमेंट हो रहे हैं वहीं रहेंगे, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा, मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। सो द कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड, एक्टिव कंपाउंड, and this phenomena is known as optical activity. They rotate the PPL in clockwise direction और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर बेटा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो इनके नेम के आगे हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो इनके नेम के आगे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट एक तो PPL को पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो वो क्या होंगे, प्लस एंड माइनस आइसोमर्स मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कायरल कार्बन और स्टीरियो सेंटर। बेटा कायरल कार्बन और स्टीरियो सेंटर, कार्बन विद ऑल डिफरेंट 4 वैलेंसी इज कायरल कार्बन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिसकी 4 वैलेंसी अलग है, जैसे सपोज कार्बन है, उसकी 1 वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, सेकंड पर क्लोरीन है, थर्ड पर फ्लोरीन है, फोर्थ पर मिथाइल ग्रुप है, तो वो क्या होगा बेटा, कायरल कार्बन होगा। मीन्स ऑल द 4 बॉन्ड्स हैव द डिफरेंट एटम और एल्काइल ग्रुप्स या फिर जो भी हो सकता है। मॉलिक्यूल विद कायरल कार्बन इज असिमेट्रिक एंड ऑप्टिकल एक्टिव। जिस भी मॉलिक्यूल में बेटा अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो असिमेट्रिक होगा और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, मीन्स वो PPL को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। कायरल मॉलिक्यूल या कायरलिटी क्या होता है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज। कायरल मॉलिक्यूल जो होगा, जो जिसमें असिमेट्रिक सेंटर है, असिमेट्रिक कार्बन है, मीन्स ऐसा सेंटर जिसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट है,
तो वो क्या होंगे बेटा, अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। द कंपाउंड्स विच डोंट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज आर नोन एज कायरल मॉलिक्यूल और असिमेट्रिक मॉलिक्यूल एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कायरलिटी। देखो बेटा, हमारा वन हैंड होता है, अगर हम अपने वन हैंड की मिरर इमेज देखें तो इस टाइप से होगी। तो क्या हम इस हैंड को ऐसे उठाकर इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो थंब है वो हमारी स्मॉलेस्ट फिंगर के ऊपर आएगा। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, सो कायरल मॉलिक्यूल। असिमेट्रिक हो गए एंड कायरल मॉलिक्यूल। बट अगर हम एक बटन की बात करें, जो हम शर्ट्स में बटन यूज़ करते हैं, इसकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी। अब अगर हम इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो बटन इसको, तो ये वाली जो इमेज है ये इस इमेज को पूरी तरह से क्या कर लेगी बेटा, सुपर इम्पोज कर लेगी, कवर कर लेगी। सो इट इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल। नॉन सुपर इम्पोजेबल कायरल मॉलिक्यूल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अ कायरल मॉलिक्यूल। वी टेक अनदर एग्जाम्पल, प्रोपेन टू ऑल। देखो बेटा, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, CH3 COH CH3, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। देखो 4 वैलेंसी है, इसमें 2 वैलेंसी क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये क्या होगा, अकायरल मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ तो हमें कार्बन को देखकर पता चल गया अकायरल है, सिमेट्रिक है, मगर फिर भी हम एक बार इसको मिरर इमेज के थ्रू समझते हैं। इसकी मिरर इमेज बनाई बेटा ऐसे बनी, यानी कि जो CH3 हमारे सामने है वो हमारे सामने रहेगा, जो CH3 हमारे बैक साइड में है, मतलब मीन्स जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो अवे रहेगा। बट जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो अगर राइट में है तो क्या आ गया मिरर इमेज में, लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको एज इट इज़ इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहेंगे तो नहीं होगा। बट अगर हम इस वाली मिरर इमेज को 180 डिग्री पर रोटेट कर दें, अगर हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दें तो ये OH जो होगा वो कहाँ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। और ये तो CH3 आगे पीछे तो सेम है, तो ये वाला CH3 पीछे चला जाएगा और ये वाला CH3 आगे आ जाएगा। तब भी क्या होगा, अब अगर हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो सो A एंड CR क्या होंगे, सुपर इम्पोजेबल होंगे। A एंड CR सुपर इम्पोजेबल, हैंस प्रोपेन टू ऑल इज अ कायरल मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, अ कायरल मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। To check the chirality, we can rotate the mirror image. Okay. Now take the another example, that is butane 2-ol. This is butane 2-ol, carbon OH, H, C2H5 group in front of us and means towards the observer, and CH3 is away from the observer. In mirror image, we obtain OH at the left side and C2H5 towards the observer and CH3 away from the observer. A and B are non superimposable. ठीक है, now we rotate the B. अब हम अगर B को रोटेट करते हैं तो देखो C2H5 क्या होगा, जो हमारे आगे है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ, और CH3 टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ जाएगा। बट OH जो होगा वो अब कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में, और H। बट अब अगर हम A और C को सुपर इम्पोज करेंगे तो बेटा यहाँ C2H5 देखो वेज वाले से डिनोट कर रहे हैं हम, यहाँ C2H5 डैश से, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगी। A एंड C आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। A और B भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, A और C भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, B और C भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगी। दैट्स वाई ब्यूटेन 2-ol इज कायरल मॉलिक्यूल, नॉन सुपर इम्पोजेबल कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ब्यूटेन 2-ol इज कायरल मॉलिक्यूल। अब बेटा जो भी असिमेट्रिक कार्बन है, देखो ऑल 4 वैलेंसी आर डिफरेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय द एस्टेरिस्क, यानी कि हम इधर ये कार्बन के ऊपर स्टार लगाकर डिनोट करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू टर्म्स देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।